बुक लाइए। आज एलगी स्टार्ट करना है। जी सर। देखिए एलगी मतलब शैवाल, ठीक है। पढ़ना क्या क्या है इसमें, राइट से लिख रहा हूँ। इसका आपको हैबिटेट एलगी कहाँ रहती है, ठीक है। इसका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी कैसी होती है। इसके बाद में इसमें रिप्रोडक्शन पढ़ना है आपको, एलगी का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। एलगी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ना है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलगी, क्लासिफिकेशन, कितनी चीज़ें हैं एलगी में आपको जो पढ़नी है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले हैबिट एंड हैबिटेट। जानते हैं एलगी क्या होती है, क्लोरोफिल। एलगी कंटेन द क्लोरोफिल, ठीक है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। एलगी की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, थैलॉइड। बॉडी कैसी है, थैलॉइड, मतलब थैलस है। मैंने जो कल आपको पढ़ाया था जितना, उसमें काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ याद रहेगा, ठीक है। एलगी की बॉडी कैसी है, थैलॉइड है। जाइगोटिक मियोसिस कहाँ होती है, एलगी में होती है। क्वेश्चन आता है कि जाइगोटिक मियोसिस कहाँ होती है, जाइगोटिक मियोसिस कहाँ होती है, तो आप बताएंगे एलगी में। तो बॉडी थैलॉइड है, फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक, ठीक है। फोटोसिंथेटिक हो गया, थैलॉइड हो गया, और ये हो गया। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि जाइगोटिक मियोसिस, याद रखिएगा जाइगोटिक मियोसिस आपको एलगी में मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। अब एलगी कहाँ कहाँ हो सकती है, तो एलगी बहुत सारी जगहों पर होती है, ठीक है। मेनली एलगी क्या होती है, एक्वाटिक। मेनली क्या है एलगी, एक्वाटिक होती है, एक्वाटिक हो सकती है। एक्वाटिक में फ्रेश वाटर भी हो सकता है और मेराइन, ब्रैकिश वाटर भी हो सकता है, ब्रैकिश वाटर, ठीक है, और मैराइन वाटर। तीनों में डिफरेंस पता है ना कि ब्रैकिश वाटर, फ्रेश वाटर का मतलब तालाब, झरना, ठीक है, और नदी का जो पानी है वो क्या है, फ्रेश वाटर होता है। ब्रैकिश, मैराइन वाटर जानते हैं, समुद्र होता है, ठीक है, ओशियन। ब्रैकिश वाटर क्या होता है, किसी को पता है? ब्रैकिश वाटर जहाँ पर नदी समुद्र के साथ मिलती है, ऐसा पानी जिसमें समुद्र की अपेक्षा नमक कम होता है, ऐसे वाटर को क्या बोलते हैं, ब्रैकिश वाटर। मीन्स इट कंटेन लेस सॉल्ट देन ओशियन, ठीक है। यहाँ सॉल्ट कंसंट्रेशन कम है, फ्रेश वाटर में सॉल्ट है ही नहीं, बहुत कम, ठीक है। यहाँ पर लेस सॉल्ट होते हैं देन मैराइन वाटर। मैराइन वाटर के कंपेरिजन में इसमें सॉल्ट कम होता है। और आप कह सकते हैं जो पानी कहाँ होता है, एस्चुरी में होता है। एस्चुरी सबको पता है क्या होती है, जहाँ पर नदी जो है फ्रेश वाटर बॉडी और मैराइन वाटर बॉडी आपस में मिलती हैं, बीच में जो ट्रांजिशन जोन होता है, जैसे ये रिवर है और ये बगल में क्या है, ओशियन है, ठीक है। ये मैराइन वाटर और ये क्या है, फ्रेश वाटर है, जहाँ पर दोनों फ्लोज कांटेक्ट करते हैं, दोनों का वाटर जहाँ मिलता है, इस एरिया को क्या बोलते हैं, एस्चुरी बोलते हैं। ये एरिया एस्चुरी है, और यहाँ पर ब्रैकिश वाटर होता है। समझ में आ रहा, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों मिल जाता है उस एरिया में, ठीक है। ये हो गया। अब कभी कभी पूछा जाता है कि कौन कौन सी एलगी एक्वाटिक होती हैं, मतलब सॉरी एक्वाटिक में फ्रेश वाटर एलगी के नाम बता दीजिए, मैराइन वाटर। कुछ आपको फ्रेश वाटर के नाम पता होने चाहिए। फ्रेश वाटर जैसे आपने पढ़ा है स्पायरोकायरा, स्पायरोकायरा, ठीक है। स्पायरोकायरा एक एल्गी है जो क्या है, फ्रेश वाटर वाला है, ठीक है। कैसी है, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर एल्गी होती है, ठीक। और मैराइन वाटर में ध्यान रखना, मैराइन वाटर में जितनी भी रेड एल्गी है सब क्या है, मैक्सिमम मैराइन वाटर वाली है। रेड एल्गी, लाल शैवाल जो आप पढ़ेंगे ना तो मैराइन वाटर के होते हैं, ठीक है। पॉलीसाइकोनिया हो गया, पोरफायरा हो गया, जिलेडियम ग्रिसलेरिया हो गया। इसके बाद कुछ ज़्यादातर ब्राउन एल्गी क्या होती है, मैराइन। तो ये टेबल दिया हुआ में उसमें पता लग जाए कौन सी एल्गी फ्रेश वाटर है, कौन सी मैराइन वाटर है।
तो एल्गी एक्वेटिक भी हो सकती है, वाटर में रह सकती है। एल्गी कहाँ हो सकती है? मॉइस्ट प्लेसेस पर होती हैं, नम स्थानों पर होती हैं। जहाँ वाटर इकट्ठा हो जाता है वहाँ काई जम जाती है। काई क्या है? एल्गी होती है। ठीक है, तो मॉइस्ट प्लेसेस हो गया। और कहाँ हो सकती है एल्गी? हाँ, डैम्प प्लेसेस, डैम्प प्लेसेस पर। ठीक है, मॉइस्ट प्लेसेस आपको लिख दे रहा हूँ, डैम्प प्लेसेस। डैम प्लेस मतलब? डैम प्लेस का मतलब होता है जहाँ पर पानी बहुत कम होता है। ठीक है, एक होता है बहुत ज़्यादा वाटर, एक होता है पानी बहुत कम, थोड़ा सा पानी भरा हुआ कहीं, उस स्थान को बोलते हैं डैम प्लेसेस। वो भी मॉइस्ट प्लेसेस ही है। ठीक है, इसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी एल्गी होती हैं, पत्थरों के ऊपर भी। बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी एल्गी मिलती है देखने को। जैसे बुक में लिखा गया है, स्लॉथ बियर का एग्जांपल है। स्लॉथ बियर समझ रहे हैं? बियर की वैरायटी भालू की स्लॉथ बियर बोलते हैं। इसके शरीर के ऊपर एल्गी ग्रो करती है, इसके शरीर के ऊपर एल्गी ग्रो करती है। क्या फायदा होता है इससे? इसमें एल्गी को देखिए, इसमें बियर को बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि भालू जो होता है बियर, वो झाड़ियों में, पेड़ों में अपने शत्रुओं से अपने आप को बचा लेता है। बॉडी का, जैसे मान लीजिए हमारे ऊपर एल्गी ग्रो कर जाए और हम कहीं झाड़ी में छुप जाए तो हमको कोई देख नहीं पाएगा। उसी तरीके से है, बियर अपने आप को क्या कर लेता है? बचा लेता है, क्योंकि बियर की बॉडी पर ही एल्गी ग्रो करती है। और कलर कैसा होता है? ग्रीन। तो ग्रीन कलर की वजह से उसकी पूरी बॉडी कैसी दिखाई देती है? हरे दिखाई देती है, और अपने आप को बचा लेता है अपने एनिमीज से, अपने शत्रुओं से। समझ में आ रहा है? इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज जानते हैं? वातावरण के अकॉर्डिंग अपना कलर बदल लेना। तो बियर कलर नहीं बदलता है, एल्गी की वजह से बियर की बॉडी का कलर क्या हो जाता है? बदल जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से एक एल्गी और होती है क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा एक एल्गी है जो कि स्टेल के ऊपर होती है। कहाँ होती है? स्नेल। ऑन स्टेल, याद रखना है, स्टेल के ऊपर ये एल्गी रहती है। एल्गी कुछ ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी होती है। बॉडी के ऊपर तो एल्गी हो गया, कुछ ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी एल्गी है। जैसे आप बोलेंगे इन हाइड्रा, हाइड्रा में क्या होता है? एक एल्गी है जूग्लोरेला, जूग्लोरेला। ये हाइड्रा की बॉडी के अंदर होती है, स्पंज की बॉडी के अंदर होती है। हाइड्रा और स्पंज की बॉडी के अंदर ये एल्गी जूग्लोरेला। ठीक है, समझ में आया? उसी तरीके से नॉस्टॉक और एनाबीना जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, हालांकि उसको रखा कहाँ गया है? साइनोबैक्टीरिया, लेकिन एल्गी के फीचर है उसमें ना। ठीक है, वो भी कहाँ रहती है? साइकस और ये फर्न की रूप में रहती है। ये एल्गी का निवास स्थान हो गया। एल्गी कहाँ कहाँ रह सकती है? बॉडी। अब देखिए बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, ये हटा दें। एल्गी देखिए बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी का कैसे होती है इसकी बॉडी? तो बॉडी कैसी है? मैंने बताया थैलॉइड बॉडी है। कैसा होता है बॉडी? थैलॉइड, थैलस होता है एल्गी। कुछ एल्गी यूनिसेलुलर होती है। एल्गी कैसी हो सकती है? यूनिसेलुलर। नाम पता होना चाहिए, यूनिसेलुलर एल्गी का नाम बताइए। कोई बताएगा यूनिसेलुलर एक कोष के शैवाल का नाम? क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, यूनिसेलुलर का मतलब हो गया क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, और एक एल्गी है उसको क्या बोलते हैं? क्लोरेला, क्लोरेला। ठीक है, ये यूनिसेलुलर एल्गी है। ठीक है, आगे देखिए एल्गी कैसी हो सकती है? कॉलोनियल, कॉलोनियल भी हो सकती है। एल्गी समूह में भी रह सकती है, कॉलोनी बनाकर। कॉलोनियल एल्गी का एक एग्जांपल याद रखिए, वॉलवैक्स होता है। इसका एग्जांपल क्या है? वॉलवैक्स। कॉलोनियल एल्गी, यही ध्यान रखना। ठीक है, एल्गी फिलामेंटस भी हो सकती है। कैसी हो सकती है? फिलामेंटस, मतलब बॉडी फिलामेंट लाइक हो सकती है। और इसका एग्जांपल क्या है? स्पाइरोगायरा। ठीक है, स्पाइरोगायरा एल्गी होती है। और कोई बताइए? यूलोथ्रिक्स एल्गी है। देखिए ओडोगोनियम हो गया, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स। ये कुछ एग्जांपल आपको फिलामेंटस में ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद एल्गी कुछ
ऐसी हो सकती है जो बड़े पेड़ की तरीके से होती लगता है, जैसे ट्री लाइक भी होती हैं। जो जाइंट एल्गी है, जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो ब्राउन एल्गी एक होती है, ब्राउन एल्गी, ठीक है, पूरे शैवाल, उसमें एल्गी बहुत बड़े बड़े साइज की 100 मीटर की एल्गी होती है, ठीक है। तो एल्गी का साइज पेड़ की तरीके से भी हो सकता है, लार्ज साइज भी हो सकता है, और एल्गी को क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी। यहाँ पर यही बुक में आपके 3 दिया हुआ है, ये पढ़ना एल्गी में। इसके बाद प्रजनन खत्म हो गया। रिप्रोडक्शन देखते हैं कैसे होता है एल्गी में। तो देखिए रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो क्या फ्रैगमेंटेशन से, जैसे फंजाई में था ना फ्रैगमेंटेशन मोस्ट कॉमन तरीका, वैसे यहाँ पर है फ्रैगमेंटेशन। लेकिन अगर यूनिसेलुलर है, एक कोष की है, तो फ्रैगमेंटेशन नहीं होगा, तब क्या होगा, बाइनरी फिजन होगा, याद रखिए, ठीक है, बाइनरी फिजन। और क्या तरीका है इसमें फ्रैगमेंटेशन के बाद, स्पोर फॉर्मेशन होता है। कौन से स्पोर बनते हैं, जो स्पोर, यहाँ पर भी जो स्पोर बनेगा ना, जैसे फंजाई में फ्रैगमेंटेशन भी होता है, फंजाई में बर्डिंग भी होती है, ईस्ट में बाइनरी फिजन भी है, और स्पोर फॉर्मेशन में कौन सा स्पोर बनेगा, जो स्पोर क्यों बनेगा, क्योंकि एल्गी जनरली क्या होती है, सब एक्वाटिक होती है, मोटाइल स्पोर बनते हैं, जू स्पोर, ठीक है। एल्गी के जो स्पोर है वो क्या है, जू स्पोर। आगे देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट बनता है ना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यूज करके क्या बनाते हैं, जाइगोट, ठीक है। तो जो गैमेट होते हैं वो अलग अलग वैरायटी के हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होता है, सभी एक एल्गी में एक ही तरीके से होगा, लेकिन एल्गी बहुत सारी हैं, तो कुछ एल्गी में इसी तरीके का, कुछ में दूसरे तरीके का होगा, 3 टाइप का टोटल है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीके का है, कि यहाँ पर 3 टाइप का है, आइसोगैमस को आइसोगेमी भी बोला जाता है, आइसोगेमी या आइसोगैमस। दूसरा क्या है, आइसोगेमस, ठीक है, और ओगेमस। 3 तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये किसके आधार पर 3 टाइप डिवाइड कर दिया गया है, किस तरीके के गैमेट हैं वहाँ पर, मोटाइल गैमेट है कि नॉन मोटाइल है, उसके आधार पर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइसोगैमस में क्या होता है, दोनों गैमेट मेल और फीमेल गैमेट एग्जैक्ट देखने में क्या लगते हैं, सेम होते हैं। तो गैमेट्स आर सिमिलर, गैमेट्स क्या होते हैं, आर सिमिलर, एकदम सेम है। अब सिमिलर में जैसे मान लीजिए इसमें 2 कंडीशन होती है, गैमेट देखने में सेम है, एकदम सेम है, मतलब शेप और साइज सब कुछ क्या है, सेम है, लेकिन कोई अंतर आपको नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, एग्जैक्ट सेम गैमेट है, ठीक है, देखने में सेम लग रहा है। अब ये गैमेट मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल। तो मोटाइल कहाँ होते हैं गैमेट, माइडोमोनास में क्या होते हैं, मोटाइल है। और स्पाइरोगायरा का एग्जांपल दिया, उसमें क्या है, नॉन मोटाइल। तो यही आपको ध्यान रखिए। इसके साथ कोई और एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए बता दीजिए कि मोटाइल में कोई और एग्जांपल है, क्लेमाइडोमोनास के साथ उसमें लिखा हुआ है, यूलोथ्रिक्स लिखा है, ठीक है, उसको भी नोट कर लीजिएगा, यूलोथ्रिक्स। ये मैंने जो बनाया है गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट, ये किसका है, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स का। स्पाइरोगायरा जब होगा, यहाँ पर नॉन मोटाइल में क्या होगा, स्पाइरोगायरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा लीजिएगा कि नॉन मोटाइल गैमेट कहाँ होते हैं, तो स्पाइरोगायरा में होते हैं, ठीक है। वहाँ पर ये फ्लैजेला नहीं नजर आएगा। एक चीज और देखिए कि अगर गैमेट मोटाइल है तो दोनों फ्लैजेला की लंबाई भी बराबर होगी, एकदम एग्जैक्ट सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, फ्लैजेला की लंबाई भी क्या होती है, बराबर होती है। इसमें गैमेट सेम साइज के मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। आगे आइए एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस का मतलब एक गैमेट थोड़ा सा बड़ा होगा और एक क्या होगा, थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है। तो गैमेट्स आर डिफर, गैमेट्स आर डिफर, आर नॉट सिमिलर में लिख रहा हूँ,
गैमेट्स कैसे हैं? डिफरेंट हैं। अब यहाँ पर सारी कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है। बहुत गैमेट मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल। ये जो आपको वो गैमस लिखा हुआ है ना, वो गैमस क्या है? एक तरीके का एनाइसोगैमस कंडीशन ही है, अलग नहीं है कुछ। तो ही होता है, या तो गैमेट सेम है तो आइसोगैमस, गैमेट डिफर है तो एनाइसोगैमस। अब ये क्या चीज़ है? इसी का एक प्रकार है वो गैमस, ठीक है। इसमें कुछ थोड़ा सा अलग होता है इसी का एक टाइप। देखिए जो गैमस क्या है? एक टाइप ऑफ एनाइसोगैमस, एनाइसोगैमस रिप्रोडक्शन, एक एनाइसोगैमस के रिप्रोडक्शन का प्रकार है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है? यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, एक गैमेट बहुत बड़ा, एक गैमेट बहुत छोटा। गैमेट जब डिफरेंट साइज के हैं, अलग अलग साइज के हैं, तो एनाइसोगैमस कंडीशन होती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक गैमेट थोड़ा सा बड़ा हो और एक गैमेट थोड़ा सा छोटा हो, ये भी तो हो सकता है ना। ये भी तो डिफरेंट है कि नहीं है? एक गैमेट थोड़ा सा बड़ा है, एक गैमेट क्या थोड़ा सा छोटा है, ये एनाइसोगैमस कंडीशन है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है एक गैमेट बहुत बड़ा हो और एक गैमेट बहुत छोटा, ये भी तो एनाइसोगैमस कंडीशन है ना। डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से ये वाला जो टाइप होता है, जब गैमेट बहुत बड़ा और एक गैमेट बहुत छोटा, इसको क्या बोलते हैं? गैमस। इसी का एक टाइप है, ठीक है। ये टाइप ऑफ एनाइसोगैमस इन व्हिच इसमें क्या होता है? इसमें मेल गैमेट, जो मेल गैमेट है बहुत छोटा, मेल गैमेट इज वेरी स्मॉल, क्या होता है? बहुत छोटा होता है मेल गैमेट, ठीक है। एंड फीमेल गैमेट वेरी लार्ज, फीमेल गैमेट वेरी लार्ज होता है, ठीक है, बहुत लार्ज। जैसे ह्यूमन में ओवम का साइज बड़ा होता है और स्पर्म का साइज छोटा होता है, बहुत छोटा, ठीक है। वो गैमस समझ लो। अब देखिए आइसोगैमस कंडीशन कहाँ होती है और ये वाली कहाँ होती है, इसके एग्जाम्पल मैंने बता दिया। दो एग्जाम्पल एनाइसोगैमस का भी बुक में कोई मेंशन किया है? हाँ, इसका भी देखिए क्लेमाइडोमोनास, यहाँ एग्जाम्पल लीजिए क्लेमाइडोमोनास, और भी एग्जाम्पल है। हाँ, और दूसरा एग्जाम्पल है यूरोडीना, यूरोडीना। ये वाला आप टिक कर लीजिएगा, यूरोडीना, ठीक है। इसको जरूर याद रखिएगा, यूरोडीना को। एनाइसोगैमी कहाँ होती है? क्लेमाइडोमोनास और यूरोडीना। वो गैमस में मैंने एक चीज बताया था, फीमेल गैमेट बहुत छोटा है, डायग्राम बना सकते हैं। फीमेल गैमेट क्या है? बहुत छोटा, फीमेल गैमेट क्या है? बहुत बड़ा है। अब यहाँ एक चीज समझने वाली है, इसमें से मोटाइल कौन सा होगा और नॉन मोटाइल, ठीक है। दोनों ना। वो गैमस में जनरली का मतलब मोस्टली मेल गैमेट मोटाइल होता है, बट फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल, जैसे ह्यूमन का केस जानिए। जनरली क्या होता है? मेल गैमेट छोटा मोटाइल होगा और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल। नोट कर लीजिएगा, जनरली मेल गैमेट क्या है? मेल गैमेट मोटाइल होता है, ठीक है। एंड फीमेल गैमेट क्या है? नॉन मोटाइल, ठीक है। मेल गैमेट छोटा होगा, मोटाइल होगा, और फीमेल गैमेट लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या याद रखिएगा इसका? फ्यूकस, लिखिएगा फ्यूकस। फ्यूकस कौन सी एल्गी है? ब्राउन एल्गी, ठीक है। वॉलवॉक्स हो गया, वॉलवॉक्स ग्रीन एल्गी है, कॉलोनियल है। और इसके बाद पॉलीसाइकोनिया, पॉलीसाइकोनिया, ठीक है। समझ में आया? देखिए आप वहां से ये लिखा हुआ फ्यूकस, ये लिखा है वॉलवॉक्स, ये लिखा है पॉलीसाइकोनिया। अब मैं ऊपर लिखूंगा, ठीक है, वहां से दिखता नहीं। अब इसका ध्यान क्या रखना, देखिए एक चीज आपको ध्यान ये याद रखना है, क्लेमाइडोमोनास सभी में है, आपको नजर आ रहा होगा क्लेमाइडोमोनास तीनों में है। तो क्या क्लेमाइडोमोनास में तीनों कैसे पॉसिबल? क्लेमाइडोमोनास की अलग अलग
में है। एक स्पीसीज में तीनों टाइप नहीं है, तीनों तरीके का रिप्रोडक्शन अलग अलग स्पीसीज हैं। जैसे कि ब्रूनी स्पीसीज होती है, डिबर्नम है, ठीक है। इस क्लेमाइडोमोनास की अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग टाइप का रिप्रोडक्शन तीनों में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कहा जाए क्लेमाइडोमोनास में जनरली कौन सा होता है, तो आइसोगैमस जनरली मोस्टली, ठीक है। रेड एल्गी में कौन सा होता है, रेड एल्गी में आप केवल ऊगैमस बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। ऊगैमस लिखा के टेबल में जब पढ़ेंगे, रेड एल्गी में कौन सा रिप्रोडक्शन, ऊगैमस, इसलिए अलग से लिख लीजिएगा कहीं बॉक्स बना करके। इन रेड एल्गी में ऊगैमस होता है, ऊगैमस कंडीशन होती है। अब कोई भी रेड एल्गी दे देगा, जब उनकी एग्जाम्पल बताएं कौन कौन सी रेड एल्गी होती हैं तो याद रहेगा। इसके बाद कभी कभी डायग्राम से क्वेश्चन आ जाता है। ये जो डायग्राम देख रहे हैं इसकी लेवलिंग पर आता है, ठीक है। जैसे ये जो आपको वॉलबॉक्स की कॉलोनी दिखाई दे रही है, दिख रहा है वॉलबॉक्स कॉलोनी, इसमें जो बीच में 3 जगहों पर बनाया गया है डार्क ग्रीन कलर से, ये इसकी डॉटर कॉलोनी है। ये पेरेंट कॉलोनी है और बीच में 3 जगहों पर इसके डॉटर, मतलब रिप्रोडक्शन करेगा तो अगला ऑफस्प्रिंग बनेगा ना, उसका चाइल्ड बनेगा ऑफस्प्रिंग। डॉटर कॉलोनी दिखा रहा है, ठीक है। लेबलिंग ध्यान रखना है। ये किसका है, यूलोथ्रिक्स का डायग्राम है। ये दोनों क्या है, ग्रीन एल्गी। अगला 3 क्या है, ब्राउन एल्गी है। ब्राउन एल्गी में देखिए लिखा हुआ है लेमिनेरिया। क्या है ये लेमिनेरिया, ये क्या है, फ्यूकस है। और तीसरा वाला क्या है, डिक्यूटा, ठीक है। इसमें एक चीज याद रखनी है, फ्यूकस में एयर ब्लैडर होता है, एयर स्पेस बना हुआ ना, एयर ब्लैडर। देखिए बुक में टिक कर लीजिएगा, एयर ब्लैडर पूछा जाता है। एयर ब्लैडर किस एल्गी में होता है, जो पानी में एल्गी को फ्लोट करने में मदद करेगा। ये ब्राउन एल्गी में स्पेशली किसमें है, फ्यूकस में है, ठीक है। समझ में आया। अभी जब ब्राउन, एक चीज और देखिए, ब्राउन एल्गी अगर कहा जाए सबसे बड़ी एल्गी कहाँ होती है, 3 ग्रुप है एल्गी के, क्लोरोफाइसी और थियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो सबसे बड़ी एल्गी कहाँ होती है, थियोफाइसी ब्राउन एल्गी, लार्जेस्ट एल्गी, ठीक है, जाइंट एल्गी बोलते हैं। ऐसी एल्गी में आपको रूट स्टेम लीफ की तरीके से स्ट्रक्चर भी नजर आएगा, बट वो ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं है, ठीक है। ब्राउन एल्गी जो होती है इनकी बॉडी में 3 पार्ट हैं। रूट लाइक पार्ट को क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट। देखिए बुक में देखते रहिए, सबके पास है, क्या नोट कर दूँ, क्या नोट कर दूँ। पॉइंट करके नोट कर लीजिएगा कि ब्राउन जो एल्गी होती हैं, ब्राउन एल्गी वो क्या होती हैं, लार्जेस्ट इन साइज, लार्जेस्ट साइज की होती हैं, ठीक है। इसमें भी सबसे बड़ी कौन सी है, कैल। ब्राउन एल्गी का नाम है कैल, ठीक है। हाँ, लेमिनेरिया जो है कैल 100 मीटर हाइट हो सकती है इसकी, 100 मीटर, ठीक है। जाइंट एल्गी है, बहुत बड़ी एल्गी। ब्राउन एल्गी में जो होती है लार्जेस्ट एल्गी है, इनकी बॉडी में 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होंगे, इसमें 3 पार्ट किए हुए हैं। इसमें होल्ड फास्ट, देखिए होल्ड फास्ट है, दूसरा क्या है, स्टाइफ है, और तीसरा क्या है, ROND। जैसे डायग्राम बना हुआ है इस तरीके से, क्या देख रहे हैं, जाइंट एल्गी का डायग्राम बना हुआ है। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या है, होल्ड फास्ट है। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्टाइफ। और लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ड। बट वो रियल नहीं है। रियल क्यों नहीं है, ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं होती है एल्गी में। एल्गी में रूट स्टेम लीफ होता ही नहीं है, लेकिन अगर उसके तरीके से स्ट्रक्चर दिख भी रहा है तो वो ट्रू नहीं है। ट्रू ना होने का मतलब समझ रहे हैं, बताइए कोई। ट्रू रूट स्टेम लीफ ना होने का मतलब क्या है, बोलिए। जाइलम फ्लोएम नहीं है, जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर बंडल गायब है उसमें, बाकी सब है। एनाटॉमी में देखेंगे जाइलम फ्लोएम नहीं नजर आएगा। रूट और रूट की एनाटॉमी से इसकी एनाटॉमी मैच नहीं करेगी, बस बाहर से देखने में लग रहा है रूट की तरीके से है। थोड़ा सा रूट का काम कर रहा है कि जहाँ पर ये अटैच रहेगा, अटैचमेंट में ये मदद करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये फ्रंट क्या है, लीफ लाइक पार्ट है, लीफ की तरीके से है,
एब्सेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल। हाँ, वेस्कुलर बंडल नहीं है किसी में, ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं है कोई। ठीक है। और हाईली ब्रांच एल्गी कभी कभी पूछ लिया तो सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग एल्गी कहाँ होती है? ब्राउन। हाईली ब्रांच। दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि ब्राउन एल्गी बहुत बड़ी बड़ी एल्गी है, जाइंट एल्गी है। ब्रांचिंग डायग्राम में देखिए, इसमें ब्रांचिंग आपको फिकस में नज़र आ रही है। ठीक है, अच्छी खासी ब्रांचिंग है इसमें। इसके बाद है रेड एल्गी में डायग्राम जो दिख रहा है पॉलीसाइकोनिया का डायग्राम है और पॉरफायरा का डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम में जानती यही डायग्राम उठा करके रख दिया जाएगा, पूछा जाएगा ये किस चीज़ का डायग्राम है, कौन सी एल्गी है। तो आपको ये पेज पूरा रटा होना चाहिए। ये पॉरफायरा है और ये पॉलीसाइकोनिया है। ठीक है, हाँ, बुक में कोई डायग्राम छोड़ना नहीं है। तो ये एरिया खत्म हो गया कौन सा? रिप्रोडक्शन का। आगे देखिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, एल्गी का आर्थिक महत्व। तो एल्गी का बहुत इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, कौन कौन सा इम्पोर्टेंस है? पहला है पूरे अर्थ पर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है, फिक्स होने का मतलब 50%। फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज कराते हैं। नाइट्रोजन तो टोटल जितना CO2 का फिक्सेशन होता है उसमें से 50% CO2 फिक्सेशन अकेले एल्गी करती है, ओनली बाय एल्गी। ठीक है, 50% CO2 फिक्सेशन कौन करता है? एल्गी। ठीक है, इसका मतलब सर जी जहाँ अर्थ नहीं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मेन सोर्स ऑफ CO2 फिक्सेशन, मेन सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का। ऐसे भी कह सकते हैं आपके सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कौन कराता है? एल्गी। सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस एल्गी से होती है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, लेकिन एल्गी ऑक्सीजन नहीं निकालती है बहुत ज़्यादा। सल्फर, ये नहीं कहेंगे कि मैक्सिमम ऑक्सीजन एल्गी रिलीज, क्योंकि देखिए एल्गी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? मैराइन। क्योंकि इस अर्थ पर देखा जाए तो मैराइन वाटर ज़्यादा है ना, 70%। और मैराइन वाटर में बहुत सारी एल्गी है। एल्गी जब पानी में फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑक्सीजन रिलीज कराएगा, वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा, पानी में ही घुल जाएगा। डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। दो चीज़ें जो एल्गी पानी में रहती है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी, फोटोसिंथेसिस वो बाहर नहीं जाएगी, वो पानी में घुल जाएगा। तो एल्गी आर द मेन सोर्स ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, ये कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स सबसे ज़्यादा किससे होती है? एल्गी से होती है। और आगे एक चीज़ पढ़ेंगे कि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी किससे होती है? हाँ, एल्गी से नहीं होती, गलत हो जाएगा। हाँ, फिर बताएगा मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। ये आपने 12th में लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। मैक्सिमम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है ना, तो ये एक्वाटिक इकोसिस्टम में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। जो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, अमेजन रेन फॉरेस्ट है, साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वहाँ होती है। फोटोसिंथेसिस और प्रोडक्टिविटी में अंतर होता है। लंग्स ऑफ प्रकाश संश्लेषण और प्रोडक्टिविटी में अंतर है। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कितना खाना बना, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कितने एरिया में कितना खाना बना, कितने एरिया में कितना खाना बना। क्योंकि समुद्र में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, बात सही है, लेकिन समुद्र का एरिया भी तो बहुत ज़्यादा होता है। उसके कंपैरिजन में फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, बहुत घने जंगल हैं, वो थोड़े से एरिया में बहुत ज़्यादा फूड बना ले जाते हैं, इसलिए क्या है प्रोडक्टिविटी उनकी हाई होती है। ये अलग अलग क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, बताएंगे ओशियन में होती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अमेजन, क्योंकि उसको एरिया से डिवाइड करना होता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है कि एल्गी जो होती है ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, क्या है ये? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, मतलब फोटोसिंथेसिस सबसे पहले कौन किया? एल्गी करती है ना। एल्गी ही नहीं, जितने प्लांट है वो सारे प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं।
ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जिसको आप बोलते हैं, हम लोग किस पर डिपेंड हैं? प्लांट पर डिपेंड है। ठीक है, तो लिखेंगे सोर्स ऑफ फूड। एल्गी क्या है? फूड का भी सोर्स है। क्यों है फूड का सोर्स? क्योंकि एल्गी आर प्राइमरी प्रोड्यूसर, बिकॉज एल्गी क्या है सर? एल्गी आर प्राइमरी प्रोड्यूसर। ठीक है, ये सब प्रोड्यूसर्स हैं। समझा? स्पेस फूड में कौन कौन सी एल्गी खाई जाती है वो ध्यान रखिएगा। देखिए, सारगासम, समुद्री सांप, लैमिनेरिया, ये सब एल्गी क्या है? सोर्स ऑफ फूड है, खाया जाता है। ठीक है, एक और एल्गी का नाम था, बताइए। स्पारुलिना, स्पारुलिना भी एल्गी का नाम है, जो कि एडिबल एल्गी है, खाई जाती है। स्पेस ट्रैवलर ले जाते हैं। अभी आगे बताएंगे इस एल्गी को अंतरिक्ष यात्री ले जाते हैं अपने साथ। स्पेस फूड। हाँ, स्पेस फूड है। रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। एक लाइन लिखा हुआ है कि जितनी 70 स्पीसीज हैं समुद्री एल्गी की, समुद्री शैवाल की कितनी स्पीसीज हैं? 70 में से सारगासम और लैमिनेरिया, ठीक है, और एक क्या है? पोरफायरा है। इसमें एक और लिखिएगा, पोरफायरा। ठीक है, ऊपर लिख दे रहे हैं पोरफायरा। ज़्यादातर खाने वाली एल्गी कौन सी होती हैं? मैराइन एल्गी। ठीक है, समुद्री एल्गी। तो 70 स्पीसीज हैं लगभग समुद्री एल्गी की जो खाई जाती हैं। 70 में से सबसे ज़्यादा कौन खाया जाता है? यही तीन। ठीक है, पोरफायरा, सारगासम और लैमिनेरिया मोस्ट एडिबल एल्गी है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए अगला इम्पोर्टेंस, सोर्स ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड जानते हैं, ऐसा मटेरियल जो वाटर को अट्रैक्ट करता है, हाइड्रोकोलाइड्स। यहाँ पर देखिए, एक आप पढ़ेंगे एल्जिन और एक क्या है? काराजिनिन। एल्जिन और काराजिनिन। ये पूछा जाता है कि एल्जिन कहाँ से मिलता है? एल्जिन क्या? हाइड्रोकोलाइड। काराजिन क्या है? हाइड्रोकोलाइड। ये आपको ब्राउन एल्गी से मिलेगा और ये रेड एल्गी से मिलेगा। ठीक है, कहाँ से मिलता है? ये ब्राउन एल्गी से। लिखेंगे ब्राउन एल्गी और ये रेड एल्गी से। अगला देखिए, आगार। आगार कहाँ से मिलता है? एल्गी से। आगार कहाँ से मिलता है? एल्गी से। आगार जानते हैं क्या है? एक वाइट पाउडर होता है, वाइट पाउडर जो एल्गी से मिलता है। और किस एल्गी से मिलता है? जिलिडियम और ग्रेसलेरिया, दो एल्गी हैं जिससे क्या मिलेगा? आगार। तो आगार कहाँ से मिलेगा? जिलिडियम से। जिलिडियम और ग्रेसलेरिया। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एल्गी टॉपिक से कि आगार कहाँ से मिलता है? तो बताएंगे जिलिडियम और ग्रेसलेरिया, दो अलग अलग रेड एल्गी हैं। दोनों क्या है? ये दोनों बोलेंगे रेड एल्गी के नाम है, रेड एल्गी। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा? आगार मिलता है। आगार किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है? आगार को कोई यूज बताएगा? बैक्टीरिया को जब कल्चर करते हैं, बैक्टीरिया समझे ना, माइक्रोबियल, बुक में लिखा है कि यूज फॉर द माइक्रोबियल कल्चर। बैक्टीरिया को बैटरी प्लेट में जब कल्चर किया जाता है तो उसके लिए जो न्यूट्रिएंट मीडियम रेडी किया जाता है, उस न्यूट्रिएंट मीडियम को सॉलिड करने में इसी का यूज किया जाता है, आगार का। ठीक है, जैसे मान लीजिए आटा मार रहे हैं, आटा गीला हो गया तो थोड़ा सा और हिला देंगे ताकि थोड़ा सा और क्या सॉलिड हो जाए। उसी तरीके से
बैक्टीरिया को जब ग्रो कराते हैं तो एक कांच की प्लेट लेते हैं, उस कांच की प्लेट में डिस्टिल वाटर वाटर लेंगे, ठीक है। वाटर में सारे वो एलिमेंट आप मिला देंगे, सारे न्यूट्रिएंट जो उस बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जरूरी है। लेकिन ये न्यूट्रिएंट मीडियम जो बना है ये लिक्विड फेज में बना हुआ है। किस स्टेज में है? लिक्विड। इसको हमको सेमी सॉलिड करना है, तभी तो बैक्टीरिया ग्रो करेगा, ठीक है। तो सेमी सॉलिड करने के लिए इसमें क्या मिला देंगे? आकार। आकार मिलाने से सेमी सॉलिड हो जाएगा, बैक्टीरिया ग्रो करा देंगे। समझ में आया? तो अगर एक सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है, नोट कर लीजिएगा, यहाँ लिख रहा हूँ, वहाँ से देखिएगा नहीं, यहाँ लिखने में उसके बारे में आकार क्या है? ये सॉलिडिफाइंग एजेंट। सॉलिडिफाइंग एजेंट है मतलब किसी चीज को क्या कर देगा? ये सॉलिड बना देगा। कहाँ यूज किया जाता है? यूज इन माइक्रोबियल कल्चर। माइक्रोबियल कल्चर मतलब माइक्रोब्स को कल्चर करने में यूज किया जाता है। और कहाँ? आइसक्रीम और जेली जो बनाते हैं ना, उसको थोड़ा सा सॉलिड कर देते हैं, ठीक है। आइसक्रीम जो बनाई जाती है, जेली बनाई जाती है, उनको थोड़ा सा सॉलिड रूप देने के लिए, ठोस बनाने के लिए थोड़ा सा सॉलिड बन जाए, अगर ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पर ऑल्सो एंड आइसक्रीम और जेली में भी इसका यूज किया जाता है। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंस बचा हुआ है, डेवलपमेंट हो गया है। इसके बाद टाइम इसका जो क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंस का जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो अपने साथ एल्गी ले जाते हैं। क्यों एल्गी ले जाते हैं? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते चले जाएंगे ऑक्सीजन कम होने लगती है, चीज पता है। ऑक्सीजन का लेवल ऊपर जाने पर घटता है, तो ऑक्सीजन को कंप्लीट कराने के लिए वो अपने साथ में एल्गी रखे रहते हैं। क्योंकि एल्गी क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो उसको मिलती जाएगी, ठीक है, और क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। साथ में कुछ एल्गी प्रोटीन का भी एक अच्छा खासा सोर्स होता है, ठीक है। तो स्पेस ट्रैवलर को एल्गी से क्यों ले जाते हैं? क्योंकि उनको उससे ऑक्सीजन मिल जाती है और साथ में प्रोटीन। अब क्वेश्चन आता है कौन कौन सी एल्गी को ले जाते हैं, तो एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना एल्गी का नाम है जिस स्पेस ट्रैवलर ले जाते हैं, ठीक है। और एक एल्गी है फ्लोरिडा। स्पाइरुलिना ध्यान रखना है आपको, ये फ्लोरिड एल्गी है, ये नॉर्मल एल्गी नहीं है वो वाली। ये क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। फ्लोरिडा तो है लेकिन ये क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी का। सर हम इसको यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ, यहाँ क्यों पढ़े? देखिए इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि क्लेमाइडोमोनास और फ्लोरिडा एक्चुअली देखा जाए प्रोटिस्टा से बिलोंग करेंगे, यूनिसेलुलर है ना। लेकिन एल्गी में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनके पीछे एल्गी से मैच कर रहे हैं। ईस्ट को हमने कहाँ पढ़ा था? फंजाई में पढ़ा है, लेकिन ईस्ट कहाँ से है? प्रोटिस्टा का, यूनिसेलुलर है ना, क्योंकि उसके फीचर मैच कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्लासिफिकेशन है एल्गी का, ठीक है। अब इस टेबल को समझना है। देखिए 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है एल्गी को। कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है? टोटल 3 क्लासेस। कौन कौन सी है? क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, ठीक है। इसके बाद दूसरा कौन सा है? क्लियोफाइसी, क्लियोफाइसी, और अगला है रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। क्वेश्चन ये आता है कि एल्गी को किसके बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है? जैसे मैंने बताया था फंजाई को किसके आधार पर डिवाइड किया गया, क्लासिफाई, तो उसमें मैंने बताया
बताया था कि फंजाई में बॉडी कैसी है, सेप्टेड माइसीलियम में कि नॉन सेप्टेड है, फ्रूटिंग बॉडी बन रही है कि नहीं बन रही है। ऐसी एल्गी को डिवाइड किया गया है रंग मेन बेस। जानते हैं कई इसमें बेस लिखे गए हैं कि इसमें पिगमेंट कैसा है, स्टोरेज फूड कैसा है, सेल वॉल कैसी है, ये सब क्राइटेरिया लिखा हुआ बुक में देखिए ऊपर। लेकिन अगर इसमें चारों ऑप्शन में दे देता है तो कौन सा सही किया जाएगा आप बताइए सोच करके। अगर ये सारे क्राइटेरिया दे देता है कि एल्गी को हम सेल वॉल, ठीक है, पिगमेंट, स्टोरेज फूड, किसके बेसिस पर हम क्लासीफाई करते हैं, तो एक आंसर आपको सेलेक्ट करना हो तो पिगमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया कौन सा है, पिगमेंट है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है एल्गी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्या क्या इसमें लिखा है, सेल वॉल लिखा हुआ है, ठीक है, स्टोरेज फूड हो गया, ठीक है, फ्लैजेला है कि नहीं है, फ्लैजेला कंडीशन है ना, फ्लैजेला की पोजीशन, ठीक है, फ्लैजेला है कि नहीं है, और उसकी हैबिटेट कैसी है, हैबिटेट कहाँ रहती है, और लास्ट में पिगमेंट कैसा है, ये सर्कल करके टिक कर लीजिएगा। मेन क्राइटेरिया पिगमेंट होता है, मेन क्राइटेरिया पिगमेंट, ठीक है। अब मैं इस टेबल को यहाँ पर बता रहा हूँ, अब कुछ चीज़ें साइड में मैं लिखते चले जा रहा हूँ, क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले पता होना चाहिए कि मोस्ट प्रिमिटिव एल्गी कौन सी होती है, इसमें नहीं है वो एल्गी। मोस्ट प्रिमिटिव एल्गी का नाम बताइए तो ब्लूगिन एल्गी जो सबसे पहले इस अर्थ पर आई। हालांकि वो ब्लूगिन एल्गी तो है बट वो क्या है, साइनोबैक्टीरिया, उसको हम कहाँ पढ़ते हैं, किंगडम मोनेरा में पढ़ते हैं ना, ठीक है। लेकिन अब चूंकि उसके फीचर एल्गी से मैच करते हैं, किससे मैच करते हैं, एल्गी से, तो मोस्ट प्रिमिटिव उसी को कहा जाता है, सबसे पहले आने वाली एल्गी बीजी। क्योंकि सबसे पहले इस धरती पर ऑक्सीजन किसने रिलीज कराया, इस धरती पर बना था, नहीं बना था। सबसे पहले ऑक्सीजन किसने रिलीज कराया, फोटोसिंथेसिस किसने किया सबसे पहले, फोटोसिंथेसिस ब्लूग्रीन एल्गी ने नहीं किया। अगर कहेंगे सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को किसने चालू किया, तो उसमें सल्फर बैक्टीरिया का नाम आता है, किसका आता है, सल्फर बैक्टीरिया, ऑक्सीजन या सल्फर। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस सल्फर बैक्टीरिया कराए, लेकिन कमी क्या थी, इन्होंने ऑक्सीजन नहीं निकाला था, सल्फर निकाला, एंड ऑक्सीजन एक फोटोसिंथेसिस थी बिना ऑक्सीजन वाली, ठीक है। क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और H2S को लेते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं खाना, और साथ में सल्फर निकालते हैं। जब पानी ले ही नहीं रहे तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, ऑक्सीजन तो तब रिलीज होती है प्रकाश संश्लेषण में जब वाटर टूटता है, वाटर लेते ही नहीं है। तो फर्स्ट फोटोसिंथेसिस किसने कराया, सल्फर बैक्टीरिया, उनकी फोटोसिंथेसिस बिना ऑक्सीजन वाली थी, एनऑक्सीजन, और फर्स्ट ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो उसको कहीं नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म्ड बाय साइनोबैक्टीरिया, याद रखना है, फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म्ड बाय साइनोबैक्टीरिया, मतलब ब्लूगिन एल्गी, ठीक है। हो गया, उसी में आगे लिखिएगा, फर्स्ट एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बाय सल्फर बैक्टीरिया, फर्स्ट एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बाय, क्या लिखेंगे, सल्फर बैक्टीरिया। सबसे पहला एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस या सबसे पहला फोटोसिंथेसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला फोटोसिंथेसिस कौन किया, सल्फर बैक्टीरिया। ऑक्सीजनिक वाला सर क्या हो, ऑक्सीजनिक वाला क्या, ऑक्सीजनिक वाला ब्लूगिन एल्गी। मैं बता रहा था आपको मोस्ट प्रिमिटिव एल्गी नोट कर लीजिएगा, मोस्ट प्रिमिटिव एल्गी कौन सी है, ये क्वेश्चन ये हो गया मिलता है। दूसरा देखिए, सबसे ज्यादा एडवांस एल्गी का नाम बताइए, एडवांस, ठीक है, जो कि एंसेस्टर है फायर प्लांट का। क्योंकि देखिए जब हम एल्गी पढ़ते हैं, जान समझते हैं, एल्गी के बाद क्या पढ़ते हैं, ब्रायोफाइटा, फिर टैगोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फायर प्लांट कौन से हैं, सबसे
लास्ट वाले एंजियोस्पर्म, लास्ट का एंजियोस्पर्म है ना, इवोल्यूशन बेस। जिम्नोस्पर्म भी हायर प्लांट में आता है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्म, सब क्या है, हायर प्लांट। इनका पूर्वज कौन है, एल्गी होगा ना सबका। लेकिन कौन सी एल्गी है, एल्गी तो 3 टाइप की पढ़ रहे हैं हम लोग, ये 3 टाइप की एल्गी, तो कौन सी एल्गी इसमें से ऐसी है जो इनका एंसेस्टर है, मतलब हायर प्लांट का एंसेस्टर है, पूर्वज है, जिससे डायरेक्ट हायर प्लांट बने। ग्रीन एल्गी, मोस्ट एडवांस एल्गी ग्रीन एल्गी है। तीनों में कौन सी एल्गी सबसे ज़्यादा एडवांस, क्लोरोफाइट। यही है एंसेस्टर हायर प्लांट का, सबसे ज़्यादा एडवांस भी है, एंसेस्टर भी है। अब रीजन है कि ये एंसेस्टर क्यों है उनका, क्या समानता है इसमें और हायर प्लांट में समानता है, समझ में आ रहा है। ग्रीन एल्गी और हायर प्लांट में कुछ सिमिलरिटी है, इसी के बेसिस पर इसको एंसेस्टर बोल दिया, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ मोस्ट एडवांस एल्गी, मोस्ट एडवांस एल्गी। एडवांस का मतलब समझ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हों। ये क्या है, ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी का मतलब क्लोरोफाइट। क्लोरोफाइट, क्लोरोफाइट। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एंसेस्टर ऑफ ग्रीन एल्गी में होल प्लांट को क्या बोलते हैं, प्लांट में एंसेस्टर। दैट इज द एंसेस्टर ऑफ द हायर प्लांट, ठीक है। यही क्या है, एंसेस्टर है, एंसेस्टर का मतलब पूर्वज है ऑफ हायर प्लांट। तो क्यों पूर्वज है, क्योंकि इसमें और हायर प्लांट में कुछ समानताएं हैं। क्या समानता है, क्लोरोफिल ए और बी ग्रीन एल्गी में मिलता है, और हायर प्लांट में भी क्लोरोफिल ए और बी है, समझ में आया। हायर प्लांट में भी क्या है, क्लोरोफिल ए और बी है। देखिए पूर्वज का मतलब समझते हैं, अगर हम बोले हमारे पूर्वज जो भी हैं, तो आखिर हमसे उनसे समानता होगी, तभी तो अपना एंसेस्टर बोल रहे हैं हम। हमारे पूर्वज हैं मतलब हमारी उनकी सिमिलरिटी है। तो ग्रीन एल्गी की सिमिलरिटी किससे, हायर प्लांट से। तो हायर प्लांट का पूर्वज कौन हुआ, ग्रीन एल्गी। क्या सिमिलरिटी है, क्लोरोफिल ए और बी। ए तो सब में मिलेगा, तीनों में ए है, लेकिन बी देखिए केवल और केवल ग्रीन एल्गी। अब बी आपको हायर प्लांट में भी नजर आता है। हायर प्लांट में ए और बी होता है, ग्रीन एल्गी में भी क्या है, ए और बी, ठीक है। पहले सिमिलरिटी का एल्गी का एंसेस्टर है U2, सिमिलरिटी। क्या सिमिलरिटी है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, दोनों जगह है, और साथ में स्टार्च भी है। आप ये जो तीनों एल्गी पढ़ेंगे, स्टार्च यहाँ नहीं है, नॉर्मल वाला जो स्टार्च इनके अंदर नहीं है। पौधों में रिजर्व फूड क्या होता है, स्टार्च। ग्रीन एल्गी में भी क्या है, स्टार्च, क्योंकि समानता है, ठीक है। तो क्लोरोफाइट का दूसरा नाम क्या हमने बोला, ग्रीन एल्गी। तो ये सब पढ़ा जा रहा है इवोल्यूशनरी बेस पर, इवोल्यूशनरी बेस पर। हाँ, ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने बताया ना आपको कि मोस्ट एडवांस एल्गी का पूछा जाता है, कौन सा पूछा जाता है, कौन सा हायर प्लांट का एंसेस्टर है, क्यों है एंसेस्टर, क्योंकि समानता है, इसीलिए वो एंसेस्टर है। थियोफाइसी को रेड एल्गी बोलते हैं, रेड सॉरी ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ठीक है। और ये हो गया रेड एल्गी। अब देखिए सबसे पहले क्या देखना है, पिगमेंट, कौन कौन सा पिगमेंट किसमें है, ठीक है। क्लोरोफाइसी में सभी में पिगमेंट ए, क्लोरोफिल ए सभी में मिलेगा, क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी केवल कहाँ, यहाँ, इसके बाद क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, यहाँ पर क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल डी। इसको कैसे ध्यान रखेंगे, रेड में डी होता है तो क्लोरोफिल डी यही होता है, ठीक है। अगर कहीं बोलिए तो रेड एल्गी में आर है ना, और क्लोरोफिल डी में भी क्या है, डी है। रेड एल्गी में यहाँ से डी से मैच करा लेंगे, नहीं भूलेंगे इसको। अब इसका कुछ नहीं है याद करने का, ये आप याद करना, क्लोरोफिल सी यहाँ बी है, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या होता है, केवल क्लोरोफिल नहीं होता है, और क्या होता है साथ में, वो देखिए कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स जानते हैं, जब फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट कराने वाले पिगमेंट को क्या बोलते हैं, कैरोटीनॉइड्स, एसेसरी पिगमेंट।
तो क्या है वो? एसेसरी पिगमेंट है। कैरोटीनॉइड में दो टाइप के होते हैं, कैरोटीन प्लस जेंथोफिल। अगर कहीं ऐसे भी लिखा गया हो कैरोटीन और जेंथोफिल दोनों हैं, इसी का वो टाइप है, इसी का प्रकार होता है। ठीक, ये पिगमेंट होते हैं। यहाँ पर देखिए ए और सी है, ठीक है, ए हो गया और सी हो गया। साथ में एक पिगमेंट लिखा है पिकोजेंथिन। कौन सा है? पिकोजेंथिन। पिकोजेंथिन, ध्यान रखना है आपको, पिकोजेंथिन पर क्वेश्चन आता है कि पिकोजेंथिन पिगमेंट कहाँ है। जिसके पास बुक है उसी में से पढ़ाते रहिए, सब बुक वाला ही है, कुछ अलग नहीं बता रहा है, ठीक है। उसी में ऐड कर लीजिएगा एक्स्ट्रा चीज, उधर वाला नोट कर लेना। पिकोजेंथिन पिगमेंट कहाँ होता है? ब्राउन एल्गी। पूछा जाता है ब्राउन एल्गी का कलर ब्राउन क्यों होता है? पिकोजेंथिन के कारण होता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ प्रोवाइड ब्राउन कलर बढ़ा लीजिएगा, प्रोवाइड ब्राउन कलर, इसी से ब्राउन कलर आता है, ठीक है। इसके बाद रेड एल्गी में पाइकोरेथ्रिन, कौन सा पिगमेंट हुआ? पाइकोरेथ्रिन लिखा हुआ, देखिए लिखा लीजिएगा पाइकोरेथ्रिन। इसी के कारण रेड एल्गी का कलर कैसा होता है? रेड, ठीक है। तो इसका कलर रेड एल्गी का रेड क्यों होता है? क्योंकि ये रेड कलर का, और इरेथ्रिन में आर है और आर काम है रेड एल्गी में है, तो ऐसे पाइकोरेथ्रिन पाइकोबिलिन्स का एक टाइप होता है। 3 तरीके के पिगमेंट होते हैं टोटल, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड और पाइकोबिलिन्स, ठीक है। क्लोरोफिल में ए बी सी डी ई होता है। इसके बाद कैरोटीनॉइड में होता है कैरोटीन और जेंथोफिल होता है। और पाइकोबिलिन्स के 2 टाइप है, पाइकोरेथ्रिन और पाइकोसाइनिन, ठीक है। पाइकोरेथ्रिन यहाँ होता है, पाइकोसाइनिन कहाँ होता है? वो बचा ना, पाइकोसाइनिन को बता दीजिए कहाँ है। पाइकोसाइनिन को बताएगा पाइकोसाइनिन। साइनिन से आपको याद रखना चाहिए साइनोफाइसी। साइनोफाइसी लुगिन एल्गी का नाम ग्रुप है। लुगिन एल्गी जिस क्लास में आती है उस क्लास को क्या बोलते हैं? साइनोफाइसी, ठीक है। उस पाइकोसाइनिन पिगमेंट कहाँ होगा? साइनोफाइसी एल्गी में। तो साइनोफाइसी एल्गी का मतलब बीजी क्या है? ये लुगिन एल्गी की क्लास है, पिगमेंट कीजिए पाइकोसाइनिन। पाइकोसाइनिन पिगमेंट का नाम, जैसे पाइकोरेथ्रिन होता है वैसे पाइकोसाइनिन, पाइकोरेथ्रिन लाल होता है, पाइकोसाइनिन ब्लू और ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। ये हो गया पिगमेंट के बारे में। आगे देखिए रिजर्व फूड, अगला इसमें लिखा क्राइटेरिया कौन सा? स्टोर्ड फूड, रिजर्व फूड या स्टोर्ड फूड। स्टोर्ड फूड लिखा गया है। तो क्लोरोपाइरिन में कैसा फूड स्टोर होता है? अभी मैंने बताया स्टार्च। क्या है? स्टार्च, ठीक है। थियोफाइसिन ब्राउन एल्गी में क्या होगा? मैनिटॉल और लैमिनेरियम। मैनिटॉल है, मैनिटॉल, ठीक है। और क्या है इसमें लिखा है? फ्लोरिडेंस, कहाँ गया? लैमिनेरियम, ठीक है। क्या लिखा है? लैमिनेरियम। मैनिटॉल और लैमिनेरियम समझ लीजिए क्या है। मैनिटॉल क्या है? सुगर एल्कोहल, एल्कोहलिक फॉर्म ऑफ शुगर। शुगर समझ रहे हैं क्या? चीनी, कार्बोहाइड्रेट। शुगर क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का एल्कोहलिक ग्रुप क्या है? मैनिटॉल, क्योंकि एल्कोहल में लास्ट में ओएल लगा होता है। आप एल्कोहल के एल को नाम में हमेशा ये लास्ट में ओएल है इसमें, यहाँ पर भी तो ओएल लगा है। मैनिटॉल में क्या ओएल, इसका मतलब किसी चीज़ का एल्कोहलिक ग्रुप है, इसका है शुगर का। लिखेंगे, इसको बढ़ा लीजिएगा, एल्कोहलिक शुगर है, ठीक है। एल्कोहलिक शुगर। लैमिनेरियम एक टाइप का स्टार्च है। स्टार्च के कई रूप होते हैं, ठीक है। मतलब कह सकते हैं टाइप का कार्बोहाइड्रेट है या स्टार्च। तो स्टार्च का ये ग्रुप है, लेकिन एक्चुअल रियल वाला स्टार्च नहीं, एक टाइप ऑफ स्टार्च, एक अलग प्रकार का स्टार्च, ठीक है। रोडोपाइसिन में क्या होता है?
क्लोरिडेन स्टार्च, तो क्लोरिडेन स्टार्च क्वेश्चन इस पर मिलेगा। क्लोरिडेन स्टार्च का संरचना किससे मैच करती है? तो एमाइलो पेक्टिन जब आप कार्बोहाइड्रेट बायोमॉलिक्यूल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या पढ़ेंगे? पॉलीसैकेराइड, ठीक है, जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया। तो उसमें एक वर्ड पढ़ेंगे आप एमाइलोपेक्टिन और एक वर्ड होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की संरचना एमाइलोपेक्टिन की संरचना लगभग एक जैसी होती है और वही दोनों संरचना इससे मैच करती है। इनका संरचना, इनका स्ट्रक्चर किससे मैच करता है? ग्लाइकोजन या जिससे एमाइलोपेक्टिन। यहाँ बढ़ा लीजिएगा सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। स्ट्रक्चर के ऊपर सब कुछ। स्ट्रक्चर सिमिलर होती है थोड़ी सी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग होगा, केवल स्ट्रक्चर क्या है? थोड़ी सी मैच करते हैं, ठीक है। सेल वॉल आगे है सेल वॉल। सेल वॉल बुक में मैं पढ़ दे रहा हूँ। अब देखिए इसकी सेल वॉल सेलुलोज, प्लांट की सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है? सेलुलोज। इसका भी सेल वॉल सेलुलोज का होगा। इसमें सेलुलोज प्लस एल्जिन आ गया। एल्जिन कहाँ से आ गया? अभी मैंने बताया एल्जिन कहाँ होता है? ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में एल्जिन मिलता है ना, उससे ब्राउन एल्गी से क्या मिलता है आपको? एल्जिन। एल्जिन कहाँ होता है? उसकी सेल वॉल में होता है, ठीक है। और इसमें क्या है? इसमें लिखा हुआ है सेलुलोज है, पेक्टिन है और पॉलीसल्फोनेट एस्टर। लिखा ना, सेलुलोज, पेक्टिन प्लस पॉलीसल्फोनेट एस्टर, तीन चीज़ें हैं इसकी सेल वॉल में। इसकी सेल वॉल में दो चीज़ें हैं जहाँ केवल और केवल सेल, ठीक है। थोड़ा सा समस्या रटने में होगी ना इसको। देखिए रटने में ये होगी ना, ध्यान रखना आपको पॉलीसल्फोनेट एस्टर कहाँ होता है, तो रेड एल्गी, ध्यान रखिएगा इसको। बाकी सेलुलोज सब जगह है। एल्जिन तो वैसे ही पता कहाँ होता है, ब्राउन एल्गी में होता है एल्जिन, ठीक है। फ्लैजिला का नंबर, पोजीशन, इंसर्शन। फ्लैजिला कहाँ होता है? गैमेट्स के ऊपर होता है ना। तो इसमें फ्लैजिला, क्लोरोफाइसिन कितने फ्लैजिला हो सकते हैं गैमेट्स के ऊपर? 2 से लेकर के 8 फ्लैजिला, ठीक है। और उनकी पोजीशन क्या होती है? एपिकल। एपिकल का मतलब टॉप पर होंगे फ्लैजिला, ठीक है, इक्वल नंबर में होंगे। अमाउंट, साइज क्या होगा? बराबर, ठीक है। थियोफाइसिन में आ जाइए, 2 फ्लैजिला होंगे, अनइक्वल समझ लेना। जैसे थियोफाइसिन का अगर मैं गैमेट बनाऊँ, यहाँ फ्लैजिला ऐसे और ऐसे बनाते हैं, ये लेटरल पोजीशन है, 2 फ्लैजिला हैं, अनइक्वल है, लेटरल साइड में। एपिकल है, ये क्या है? लेटरल साइड, किनारे की साइड, ठीक है, तो लेटरल हो गया। और रोडोफाइसिन में फ्लैजिला नहीं होते हैं, तो रोडोफाइसिन में गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं, समझ रहे ना। कैसा गैमेट होता है? नॉन मोटाइल। इसको बॉक्स बना के लिख लीजिएगा, किस एल्गी के गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं? केवल और केवल रोडोफाइसिन के गैमेट नॉन मोटाइल। कौन सा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस, बताइए कौन सा होगा रेड एल्गी में? अभी मैंने बताया ओगैमस, लेकिन मैंने तो एक चीज़ बताया, ओगैमस में मेल गैमेट क्या होता है? मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है। बताया नहीं ना, मेल गैमेट बहुत छोटा मोटाइल, बट फीमेल गैमेट बहुत बड़ा नॉन मोटाइल, ये ओगैमस है ना। और रेड एल्गी में ओगैमस होता है। और अभी मैं कह रहा हूँ कि रेड एल्गी में कोई गैमेट मोटाइल होता ही नहीं है। पता है ना कि रेड एल्गी में कोई गैमेट मोटाइल नहीं होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ओगैमस में मेल गैमेट मोटाइल है, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है। जनरली होता, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी क्या है, दोनों गैमेट नॉन मोटाइल। ऐसा आपको रेड एल्गी में मिलेगा। रेड एल्गी में दोनों गैमेट क्या है? नॉन मोटाइल, मूव नहीं कर सकते। तब कैसे मूव करेंगे? बोल रहे हैं गैमेट नॉन मोटाइल, तो मूव कैसे करेगा? पानी बहाव पानी से जाएगा ना। अरे कोई चीज़ अपने आप नहीं जा रही, तो पानी बाहर ले जाएगा, पानी जा रहा है ना, तो पानी के साथ मूव करेंगे। आगे देखिए हैबिटेट दिया हुआ है। हैबिटेट कौन सी है इनकी? फ्रेश वाटर। सब में एक चीज़ लिखी हुई है, इसमें भी फ्रेश वाटर है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब जगह लिख दिया है। तो समझना कि आप कहानी लिखना है, ग्रीन एल्गी आर मोस्टली फ्रेश वाटर, लिखा गया होगा। ग्रीन एल्गी कैसी होती है? मोस्टली फ्रेश वाटर।
ब्राउन एल्गी मोस्टली क्या होती हैं, ब्रैकिश वाटर, और रेड एल्गी मोस्टली क्या होती हैं, मैराइन वाटर। ठीक है, बहुत कम रेड एल्गी ऐसी होती हैं जो फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर में मिलती हैं। ठीक, ध्यान रखना है कि मैराइन वाटर वाली एल्गी मोस्टली कौन सी हैं, रेड एल्गी। ठीक है, रेड एल्गी। देखिए ये प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम बहुत रटने वाला है, चीज़ को ध्यान रख लीजिए। ठीक है, इतने सारे एग्जाम्पल आ जा रहे हैं ना, कहाँ तक दिमाग में रखेंगे। इसके बाद फिर एग्जाम्पल अब पर आ जाइए आप, अभी एग्जाम्पल छूट गया। इनके एग्जाम्पल जिसके पास बुक है सब नीचे एग्जाम्पल बढ़ा लीजिए। इसके जरूरी है ना, जब क्वेश्चन आता है तो केवल एग्जाम्पल ही देगा, आपको पूछेगा इसमें कैसा रिप्रोडक्शन है। ठीक है, इसमें रिप्रोडक्शन कैसा है, सर बॉल कैसी एग्जाम्पल देके पूछते हैं। तो क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल बताइए। बॉल बॉक्स हो गया, मोनास हो गया, क्लोरेला हो गया, और स्पाइरोगाइरा हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, ओइडोगोनियम, चारा नहीं है वो काला है, काला है। हो गया, और कोई बचा है? हाँ, और भी बच्चे हैं। जो यूडोरिना था इसी में आएगा शायद, देख लीजिएगा। ठीक है, और क्लेडोफोरा एक एल्गी बचा, क्लेडोफोरा, अभी मैंने नाम लिखा था ना, क्लेडोफोरा। बहुत है ग्रीन एल्गी के नाम। ठीक है, इसमें से जो बुक में दिए होंगे उन्हीं के नाम ध्यान रखना आपको, हिस्सा जो नाम बुक में दिए हैं। ठीक है, इसके बाद ये आ जाइए, थियोफाइसी पर आ जाइए। थियोफाइसी के एग्जाम्पल लैमिनेरिया, सार्गासम, ठीक है, ल्यूकस हो गया, एक्टोकार्पस, एक लोटा एक एग्जाम्पल, नया एग्जाम्पल होता है बहुत ज़्यादा इतने नाम है ना, कहाँ तक उसको ध्यान रखा जाएगा इसका। ठीक है, ये हो गया। रेड एल्गी का नाम केवल 4 एग्जाम्पल बुक में चारों दिए होंगे। ठीक है, रेड एल्गी 4 याद करना है, कोई को नहीं है। इसमें है पॉलफायरा है, पॉलीसाइकोनिया, ठीक है। इसके बाद डिलिडियम और ब्रिसिलेरिया। मैंने बताया कि ये एग्जाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलिडियम और ब्रिसिलेरिया। अब एक चीज जो सबसे छूट गई, छोटी चीज की एल्गी की बॉडी कैसी होती है, गैमेटोफिटिक, मेन प्लांट बॉडी की स्पोरोफिटिक, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होगा। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी। अब मैं लाइफ साइकिल एल्गी का इसमें तो नहीं दिया है, मैं लाइफ साइकिल आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा लाइफ साइकिल। सर जी हटा देना इसको, सर हाँ, बताइए। क्लासिफिकेशन नहीं बताया, हाँ, क्लासिफिकेशन एक दीजिए। अच्छा ये बताइए सर, जैसे बांटा गया, पहले शैवाल बांटा गया, उसके बाद क्लोरोफाइट, उसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, तो सर इनमें हम लोग कमी बढ़ाते जाते हैं कि फीचर्स बढ़ाए जाते हैं, कि मतलब क्या पॉसिबिलिटी कैसे हम लोग मतलब एडवांस होता चला गया है। एल्गी से ज़्यादा एडवांस ब्रायोफाइटा, उससे ज़्यादा एडवांस टेरिडोफाइटा है। लेकिन तब फिर आपने इसे बताया कि सबसे ज़्यादा काम फीचर्स या गुण एल्गी में है अपेक्ट टू जिम्नोस्पर्म की तुलना में। और जो अभी मैंने एंसेस्टर बताया था, हाँ ठीक है, एंसेस्टर मैंने बताया। तो सर उसमें मैंने ये कहा कि कौन सी एल्गी ऐसी होती है जिसके फीचर एंजियोस्पर्म से मैच करते हैं, कि वो एंजियोस्पर्म का एंसेस्टर, डायरेक्ट एंसेस्टर नहीं, डायरेक्ट एंसेस्टर जिम्नोस्पर्म है। डायरेक्ट एंसेस्टर देखा जाएगा जिम्नोस्पर्म, उसके जस्ट पहले जिम्नोस्पर्म आते हैं। लेकिन एंसेस्टर का मतलब अगर पूर्वज में देखेंगे, बहुत पुराने पूर्वज, तो उसमें क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी है। सर अब जिम्नोस्पर्म के बाद भी कोई नया बन सकता है या एंजियोस्पर्म के बाद में हो सकता है इन फ्यूचर कोई और चीज़ आ जाए, वो भी तब सबसे एडवांस हो जाएगा। हाँ, वो एडवांस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए
लाइफ साइकिल जीवन चक्र एलगी का हम लोग क्या बात करते रहते हैं, क्या हम लोग बताते रहते हैं। बात करिए पढ़ाई वाली बात करिए तो ठीक है, ठीक है। इधर देखिए एलगी का लाइफ साइकिल में एलगी की मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, गैमेटोफाइट, समझ रहे हैं ना। ये मेन प्लांट बॉडी है, ठीक है। मैं यहाँ इसको हटा दे रहा हूँ, ये क्या है, मेन प्लांट बॉडी। बताइए गैमेटोफाइट में क्या क्या होगा, सेक्स ऑर्गन होगा, एंथ्रीडिया और ओगोनिया। आर्चिगोनिया तो नहीं होगा, क्या होगा इसमें, मेल सेक्स ऑर्गन बनेगा एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन ओगोनिया। ये मेल सेक्स ऑर्गन हो गया, मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन, और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब एंथ्रीडिया जो है मेल सेक्स ऑर्गन में क्या बनाएगा, मेल गैमेट, क्या बनाएगा, ये मेल गैमेट बनेगा, मेल गैमेट, ठीक है। इससे बनेगा फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। दोनों क्या करेंगे, ये यूज कर जाएंगे। ये सब कहाँ हो रहा है, ये गैमेटोफिलिक बॉडी में हो रहा है, एल्गी की बॉडी में चल रहा है, ठीक है। दोनों यूज करेंगे, क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। इसी जाइगोट को स्पोरोफाइट बोलते हैं, स्पोरोफाइट, समझ रहे हैं ना। यदि स्पोरोफाइट मैंने बताया था, ये कोर्स की स्पोरोफाइट पूरे प्लांट किंगडम में एल्गी में मिलता है। जाइगोट ही स्पोरोफाइट, तो जाइगोट से आगे कुछ नहीं बन रहा है, जाइगोट हो गया स्पोरोफाइट, ठीक है। अब स्पोरोफाइट के बारे में दिमाग में आ रहा है कि गैमेटोफाइट क्या करता है। अगर मैं बोल रहा हूँ ये बॉडी गैमेटोफिटिक है, तो आपके दिमाग में जाना चाहिए गैमेट बना सकती है। गैमेटोफिटिक बॉडी क्या बनाती है, गैमेट। स्पोरोफिटिक बॉडी क्या बनाती है, स्पोर, ठीक है। तो गैमेटोफिटिक बॉडी ने क्या बना दिया, मेल फीमेल गैमेट रेडी कर दिया, फर्टिलाइज होकर जाइगोट बन गया। जाइगोट को हम क्या करें, एल्गी में जाइगोट को बोलते हैं क्या चीज, स्पोरोफाइट। जाइगोट से एम्ब्रियो नहीं बनता है एल्गी के केस में, ठीक है। जाइगोट से एम्ब्रियो नहीं बनता है, नहीं तो सेमेंट पर स्पोरोफाइट स्पोर बनाना चाहेगा, स्पोर किससे बनेगा, मियोसिस से। तो क्या होगा, मियोसिस होगा, विभाजन होगा, और क्या रेडी हो जाएंगे, स्पोर रेडी कर दिया स्पोरोफिटिक बॉडी ने स्पोर। यही स्पोर क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। जैसे फंजाई का स्पोर जर्मिनेट करके नई फंजाई की बॉडी को रेडी कर देता है, तो जर्मिनेट करके क्या बना देंगे, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट बनता किससे है, स्पोर से बनता है, ध्यान रखिएगा। स्पोर जर्मिनेट होकर के गैमेटोफाइट बनाते हैं, और स्पोरोफाइट किससे बनता है, गैमेट के फ्यूजन से बनता है। गैमेट फ्यूज होगा तब बनेगा स्पोरोफाइट, ठीक है। समझ में आ रहा है, यहाँ जाइगोट है, और आगे जब देखेंगे तो जाइगोट से एम्ब्रियो भी बनेगा, तो बोला जाएगा स्पोरोफाइट। जी सर। तो यहाँ जाइगोट में मियोसिस हो रही है ना। अभी मैंने सबसे पहले लिखा जाइगोट में मियोसिस कहाँ होती है, एल्गी में केवल होती है और कहीं नहीं होती है, ओनली इन द एल्गी। जाइगोटिक मियोसिस ओनली इन एल्गी, केवल और केवल एल्गी में मिलेगा, क्योंकि आगे जाइगोट से एम्ब्रियो बनता ही नहीं है। जाइगोट प्रोवेन होता है, पता होना चाहिए बॉडी कैसी है, एंड ठीक है। सेक्स ऑर्गन कैसे होंगे, हैप्लॉइड, मेल गैमेट कैसा बनेगा, यंग, ठीक है। जाइगोट हो जाएगा वुमेन, वुमेन से एंड करने के लिए मियोसिस, वुमेन से एंड वापस हो जाता है, ठीक है। ये लाइफ साइकिल हो गया। बॉल कहाँ से आ गया, बड़े बॉल भाग रखते हैं क्या, टाइम नहीं। अब एक चीज और बताना है कि बुक में लिखा हुआ है कि जो ग्रीन एल्गी होती है, ध्यान सुनिएगा, ग्रीन एल्गी में क्लोरोप्लास्ट आप जानते हैं, अलग अलग शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट ओवल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, लेकिन ग्रीन एल्गी में कई प्रकार के क्लोरोप्लास्ट की शेप देखी गई, ठीक है। यहाँ लिख लीजिएगा इस साइड में कि डिफरेंट शेप ऑफ डिफरेंट शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये आपको कहाँ मिलेगा,
नजर आता है, ठीक है। लिख लीजिए ऐसे। जनरल शेप कौन सी क्लोरोप्लास्ट की, स्फेरिकल या ओवल, ठीक है। कप शेप क्लोरोप्लास्ट, कप के आकार का कहाँ मिलेगा, नहीं समझ में आता। देखिए यहाँ पर है जो आप क्लोरोफाइसिस पढ़ेंगे ना, यहाँ लिखा हुआ है वेरियस शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, कप शेप है, डिस्क शेप है, शेप लिखिए, ठीक है। वही मैं बता रहा हूँ। कप शेप क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलेगा, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, समझ में आया। क्लेमाइडोमोनास कैसा एल्गी है, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय एल्गी है, ठीक है। इसके बाद डिस्क शेप लिखा हुआ, डिस्क शेप क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलेगा, आरा में मिलता है, कहाँ मिलता है, आरा, ठीक है। अगला है स्पाइरल, स्पाइरल का मतलब समझ रहे हैं, स्पाइरल शेप क्या होती है, ठीक है, स्पाइरल, ये वाली शेप, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा, स्पाइरोगारा, इसलिए स्पाइरोगारा का नाम स्पाइरोगारा क्यों होता है, बिकॉज उसमें स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। या आपको स्पाइरोगारा में मिलेगा, ठीक है। ये 3 शेप हो गया, और कौन सा शेप लिखा है, स्टार शेप, इसके लाइट का नाम लिखा है, सेटिंग, पहले देखिए बताइए किस स्टीलेट, यहाँ नहीं लिखा है, वो क्या है, स्टीलेट। स्टीलेट का मतलब समझते हैं, स्टार शेप, क्या होता है, स्टार शेप, सितारा क्या है, स्टार लाइक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। एग्जाम्पल कोई जबरदस्ती रखने के लिए जिग्नीमा, जिग्नीमा एक है, इसमें स्टार शेप क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे और भी एग्जाम्पल लेके ध्यान में रखना है, इसमें आपको स्पाइरोगारा ध्यान रखना है और क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। ये बहुत सारी शेप, ये हो गया कंप्लीट। अब उसको बुक दे दीजिए, क्वेश्चन का लाए हैं बुक, आज बुक लाना चाहिए। चलिए टाइम, अगली बार टाइम नहीं है, अगली बार इसका क्वेश्चन जिसको पूछना होगा पढ़ लीजिएगा, ब्रायोफाइटा पढ़ाएंगे, ठीक है। अब दे दो पेपर।